Okay, good morning, students. So today it is our topic is business environment. It is our third chapter of business study and third unit. Chapter name is business environment. Business मतलब व्यवसाय, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड द फोर्स फैक्टर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस विद विच द बिजनेसमैन हैज़ टू डील विद इज टू अचीव इस ऑब्जेक्टिव। देखो, बिजनेसमैन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने बिजनेस के आसपास सराउंडिंग्स के अंदर बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिससे वो क्या करता है, डील करता है और अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या करता है, अचीव करता है। जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के आसपास बहुत से इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स होते हैं, जैसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। ऐसे बिजनेस के आसपास बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, बिजनेस की पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं, बिजनेसमैन को इंपैक्ट करते हैं। और बिजनेसमैन को अपने आसपास होने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपर स्टडी करके ही बिजनेस को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस को सक्सेस करना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए और अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या करने चाहिए, अचीव करने चाहिए। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो उस बिजनेस के आसपास जितने भी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, लाइक एज ए गवर्नमेंट, लाइक एज ए कस्टमर, लाइक एज ए सप्लायर, लाइक एज ए सोशल फैक्टर, लाइक एज ए टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, देर आर टैक्सेशन पॉलिसी, जीएसटी पॉलिसी। मतलब देर आर सो मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर हैज टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज एंड टू डायरेक्ट और indirect impact on the businessman, and the businessman is to mandatory to read all the environmental factors carefully, then after that he start our business। तो मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के आसपास जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बिजनेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ डील करके ही वो अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और मैं कोई टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, कोई जीएसटी पे नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने बिजनेस को लॉन्ग रन सर्वाइव कर सकता हूँ? इकोनॉमी के अंदर नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले मेरे यहाँ पे रेड मारते, वो मेरा बिजनेस बंद करवा देंगे, वो मेरी गुड्स की क्या नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाऊंगा इकोनॉमी के अंदर बिजनेसमैन। तो इसमें इट मीन्स में कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन को बिजनेस करने से पहले अपने आसपास जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन समझना चाहिए, फिर जाके अपने बिजनेस पे क्या करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इन जनरल वर्ड्स तो वी कैन से दैट बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन बिजनेस एग्जिट। बिजनेस इन्वायरमेंट एक सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास होने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर बिजनेस हमारा क्या करता है, एग्जिट करता है। मतलब विदाउट बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किए बिना हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आज से पुराने टाइम की बात करता हूँ तो हमारे बिजनेस करने का तरीका कुछ और था, हमारे प्रोडक्ट्स कुछ और थे, हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज की बात करूँ तो आज हमारे बिजनेस करने का तरीका कुछ और है, टैक्सेशन पॉलिसी कुछ और है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कुछ और है, टेक्नोलॉजी कुछ और है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, बिजनेसमैन ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब लोगों की डिमांड बदल चुकी है, अब लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने इन्वायरमेंट को क्या किया, स्टडी किया, लोगों की डिमांड को स्टडी किया, लोगों की नीड्स को स्टडी किया, लोगों की लाइफस्टाइल को स्टडी किया और लोगों के इनकम लेवल को स्टडी किया और उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट की क्या की, मैन्युफैक्चरिंग की। मतलब बिजनेस को क्या किया, चेंज किया। अगर हम समय के साथ अपने बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। बिकॉज एक बिजनेसमैन को काफ़ी लोगों के साथ क्या होना पड़ता है, काफ़ी फैक्टर्स के साथ, काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। चाहे एक बिजनेसमैन उसे कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऑल दिस पर्सन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी ये पर्सनस हैं, इंस्टीट्यूशन है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, इनकी जो भी नीड्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, सोशल रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सब को परफॉर्म करके ही अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं। तो मतलब एक बिजनेसमैन को पूरी इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करके, पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट के स्कैनिंग करके, आउटसाइडर बिजनेस इन्वायरमेंट को पूरी स्टडी करके, रूल्स रेगुलेशन स्टडी करके, पॉलिसी
स्टडी करके ही अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या करने चाहिए, अचीव करने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन इन्वायरमेंटल फैक्टर को स्टडी नहीं करता है तो वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज गवर्नमेंट ने कोई न्यू टैक्सेशन जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो सभी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ा, जीएसटी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना पड़ा, लागू करना पड़ा। जीएसटी के अकॉर्डिंग उसे टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि वो कहते मैं तो जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करूँगा, उसे करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के। अगर उसे इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो जीएसटी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंटल फैक्टर। ये गवर्नमेंट का फैक्टर, रूल्स रेगुलेशन ये आउटसाइडर फैक्टर है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को बाहर से क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब कस्टमर की नीड है, अब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट में क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। आप देखते हो कि आए दिन मोबाइल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया वर्जन आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल, डिमांड पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्ट को, कंपनी को उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट क्या करने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ते हैं, और पुराने प्रोडक्ट को क्या करनी पड़ते हैं, बंद करना पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस का नाम है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पूरा इन्वायरमेंट को क्या करना है, स्कैनिंग करनी है। अब इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करते समय हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सा थ्रेट कंपटीशन आता है, बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सी स्ट्रेंथ हमें मिलती है और बहुत सी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करती हैं। तो इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो नो कंपनी कैन सर्वाइव इन मार्केट बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती है अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करेगी, इग्नोर करेगी। मान लो सोशल फैक्टर है, अब बात करता हूँ कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हमारी समाज की नॉर्म्स को, हमारे रीति रिवाज के अगेंस्ट है। मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हमारे समाज के नॉर्म्स, रीति रिवाज के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट है, तो क्या समाज उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। अब एक मार्केट के अंदर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो हमारे यहाँ पे इलीगल है, सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दे रखी है, फिर भी आप उसे मार्केट के अंदर सेल करते हो, तो क्या मार्केट, समाज, कानून इसे स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। तो आपको वो अलाउ करेगा कानून कि इस तरह की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करो, नहीं करेगा। तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मान लो ऐसे आपको समाज को भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है, समाज के नॉर्म्स, रीति रिवाज, कल्चर, इन सब को माइंड में रखिए आपने बिजनेस को क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्रोडक्ट की, सर्विस की क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आप कभी भी कंपनी के सिम कार्ड में देख लें, जब कंपनी के सिम आप फ़ोन मिलाते हो, अगर वो फ़ोन नहीं चकता है तो आप जिस स्टेट में फ़ोन मिला उस स्टेट की लैंग्वेज के अंदर क्या दे रहा है, वो आपको मैसेज दे रहा है। तो इट इज़ कोल्ड एज ए बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा और उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को बिना स्टडी किए, बिना इंप्लीमेंट किए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बिजनेस को करने से पहले आपको पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले तो मान लो पेप्सी, कोका कोला कंपनी है, अगर वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रही है तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कौन सी लैंग्वेज में बनाती है, वो इंडियन लैंग्वेज के अंदर। कौन सी रोल मॉडल्स लेती है, इंडियन एक्टर एक्ट्रेस लेती है। वो किस पैटर्न से प्रोडक्ट बनाती है, इंडियन पैटर्न के प्रोडक्ट बनाती है। तो मतलब किसी भी कंपनी को अगर जिस देश में वो जा रही है उस देश का कल्चर, सामाजिक कल्चर, लीगल रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। और हर एक, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, नेशनल लेवल की कंपनी हो, स्टेट लेवल की हो, एक लोकल ब्रांड हो, लोकल बिजनेसमैन हो, सभी को बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सभी को बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, तभी वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक अपनी इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ कॉल्ड एज ए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बेटे फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। देखो ऑल द एक्सटर्नल, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर सारे एक्सटर्नल फोर्स आते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं हमारे बिजनेस के आसपास, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। फिर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इनको स्पेसिफिक फोर्स है, जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, ये स्पेसिफिक फोर्स है। इनको आप कंसीडर किए बिना
बिना बिजनेस नहीं कर सकते। और नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्स के अंदर आगे सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। ये ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी, लीगल, पॉलिटिकल, ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। तो बट जनरल फोर्स ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस हो, जो जनरल फोर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट बिजनेस के अंदर ही होते हैं, और जो स्पेसिफिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर से हमें क्या करने पड़ते हैं, कंसीडर करने पड़ते हैं। इंटरलेशन, ऑल द फोर्स एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटरलेटेड। फॉर एग्जांपल विद इंक्लेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, तो डिमांड फॉर ए फूड इज इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इन। अब मान लो यहाँ के यूथ ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, तो बिजनेस को पता चल गया, बिजनेसमैन को पता चल गया कि अब समाज के अंदर जो हमारा यूथ है कौन से कल्चर अडॉप्ट करता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करता जा रहा है। अब बिजनेसमैन उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, चाहे वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। आपको पता है आज फास्ट फूड ज़्यादा काम चलता है, रेस्टोरेंट ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि आज का यूथ किसको अडॉप्ट कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर को। अब बिजनेसमैन ने स्टडी किया, इन्वायरमेंट को स्टडी किया, समाज को स्टडी किया, यूथ की डिमांड को स्टडी किया, और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी फ्लैक्सीबल और चेंज, भी मैंने बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी चेंज, जैसे हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट, कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसी बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी फ्लैक्सीबल है। और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट के अंदर, कंपनी पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन के अंदर क्या करने पड़ते हैं, चेंज करना पड़ता है। मतलब कह सकते हो जो परिवर्तन के साथ नहीं चलता है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी फ्लैक्सीबल और चेंजेबल, और बिजनेस इन्वायरमेंट को इसी फ्लैक्सीबल और चेंजेबल के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस के अंदर क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए बिजनेस मैन को पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट समय समय पर क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत जल्दी ही क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। काफ़ी फ्लैक्सीबल मेथड है ये। फिर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये कॉम्प्लेक्स भी क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्कैनिंग करना बहुत मुश्किल, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना, बिजनेस को चेंज करने के लिए डिसीजन लेने, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए मान लो आप जीएसटी हर बिजनेसमैन को समझ नहीं है, आप धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है, वो इंप्लीमेंट कर रहा है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई सडनली कोई पॉलिसी चेंज कर दी बिजनेस के रिगार्डिंग, अब बिजनेसमैन को एकदम से समझ में तो आएगा नहीं, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उसको समझ रहा है। तो अब जैसे जीएसटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी भी बिजनेसमैन को जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट था एकदम से सडनली चेंज आना इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट में, और बिजनेसमैन को उसे एक्सेप्ट करके उसमें चेंजेस करना अपने बिजनेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर रिलेटिव द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस में डिफर फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री। जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर है वो एक कंट्री टू कंट्री, कंपनी टू कंपनी सब डिफरेंट है। अब मान लो कंज्यूमर डिमांड है, सोशल है, अब मान लो पंजाब के अंदर अलग कल्चर चलता है, हरियाणा में अलग कल्चर चलता है, तो कंपनीज को अपने सोशल डिफरेंस के अकॉर्डिंग सभी स्टेट्स में उसके कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अब जैसे जहाँ पे हमारा सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की सेल कम होती है, अब जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की सेल ज़्यादा होती है, तो कंपनी वहाँ अपना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करती है। तो देयर इज रिलेटिवली देखो बिजनेस इन्वायरमेंट कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया चेंजेस हैं, और उसी चेंजेस को स्टडी करके बिजनेस मैन को क्या करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस एरिया में अपना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना है, किस एरिया में क्या रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट करने। अब कई स्टेट में वैट लगता है, कई स्टेट में जीएसटी है, सबके टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स रेट अलग अलग है, तो उसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को क्या करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस स्टेट में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसे वहीं के स्टेट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रहा है उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या करने पड़ेंगे, बिजनेस के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ कॉल्ड एज ए बिजनेस एनवायरनमेंट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के मैंने आपको तो देखो फिर से तो, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर को, इंस्टीट्यूशन को आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड एज ए बिजनेस एनवायरनमेंट।